जय श्रीहरि मित्रों, स्वागत है आपका हिमालयन टेल्स हिमालय की लोक कथाओं में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक दिव्य कथा, सौभरी ऋषि और राजा मांधाता की कथा। यह केवल एक मुनि और एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य की आत्मा की यात्रा है। तप से लेकर भोग तक और भोग से वैराग्य तक की। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि ईश्वर का ध्यान करते हुए भी मनुष्य का मन कितना चंचल और अदृश्य माया से बंधा रहता है। सत्ययुग का आरंभ था, जब पृथ्वी पर तप, सत्य और धर्म का प्रकाश था। ऋषि, योगी और देवता सभी अपने अपने स्थान पर स्थिर थे। इसी समय यमुना के शांत जल में एक मुनि समाधिस्थ थे, जिनका नाम था सौभरी ऋषि। वे इतने गहन ध्यान में लीन थे कि जल के भीतर भी उन्हें न श्वास का भान था, न शरीर का। परंतु जब माया ने उन्हें छुआ, तो वही मुनि जो जल में तप कर रहे थे, संसार के आकर्षण में बह गए। और यहीं से आरंभ होती है वह कथा, जो हमें बताती है कि मन को जीतना ही सबसे बड़ा तप है। संदर्भ प्रस्तुत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंध छठा अध्याय से संबंध रखती है। ये इसका शास्त्रीय प्रमाण है। मूल कथा। बहुत प्राचीन काल में, जब सत्ययुग का आरंभ था, एक महान तपस्वी हुए सौभरी ऋषि। वे अत्यंत तेजस्वी, धर्मपरायण और योग बल से संपन्न थे। सौभरी मुनि ने अपनी तपस्या यमुना नदी के भीतर जल में बैठकर प्रारंभ की थी। उनका मन अत्यंत शांत था। वे स्थिरचित्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। एक दिन जब वे जल के भीतर समाधि में थे, उन्होंने देखा कि जल में कुछ मछलियां एक दूसरे के साथ स्नेह और संयोग में लीन हैं। वह दृश्य देखकर उनके हृदय में एक विचित्र भावनात्मक तरंग उठी। वह न तो विषवासना थी, न ही क्रोध, बल्कि यह उस सहज आकर्षण का परिणाम था जो जगत के प्रत्येक जीव में छिपा है। परंतु यह तरंग धीरे धीरे वासनात्मक इच्छा में बदल गई। सौभरी मुनि का मन डगमगाया। उन्होंने समझा, यदि मैं इतना तपस्वी होकर भी इस आकर्षण से विचलित हो सकता हूं, तो मनुष्य के लिए संसार से विमुक्त होना कितना कठिन है। सौभरी मुनि ने सोचा, अब मैं भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। इस विचार के साथ वे अयोध्या के राजा मांधाता के दरबार में पहुंचे। राजा मांधाता अत्यंत प्रसिद्ध और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के गौरव थे, जिनका तेज देवताओं को भी भयभीत कर देता था। जब मुनि दरबार में पहुंचे, राजा ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और कहा, मुनिवर, आपके आगमन से हमारा राज्य धन्य हुआ। कृपया आदेश दें, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूं? सौभरी बोले, हे राजन, मैं विवाह करना चाहता हूं। यदि आप उचित समझें तो अपनी कन्या मुझे वर दें। राजा मांधाता अचंभित हुए। सामने एक वृद्ध मुनि, जटाजूटधारी, शरीर पर मृगचर्म, और वे कह रहे हैं कि वे विवाह करना चाहते हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, मेरी अनेक कन्याएं हैं, परंतु वे अपने लिए स्वयं वर चुनना चाहती हैं। आप उन्हें दिखाइए। यदि कोई आपकी इच्छा से सहमत हो तो मैं वचन देता हूं, विवाह होगा। सौभरी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उन्होंने तप के प्रभाव से राजा के मन की बात जान ली। माया का रूपांतरण। सौभरी मुनि अपने आश्रम लौटे और अपने योगबल से देवताओं के समान सुंदर रूप धारण किया। वे अब दिव्य युवा प्रतीत होते थे, जिनका शरीर सुवर्ण के समान दमक रहा था। अगले ही दिन वे फिर राजा के महल पहुंचे। राजा और सब राजकुमारियां उन्हें देखकर चकित रह गईं। उनका स्वर मधुर था, नेत्र कमल की तरह थे, और देह सुगंधित पुष्पों की आभा से चमक रही थी। जब राजकुमारियों को उन्हें दिखाया गया,
तो सभी राजकन्याओं ने एक साथ उन्हीं को वर चुन लिया। राजा ने सोचा मेरा वचन टूट न जाए, और उसने अपनी सभी 50 कन्याओं का विवाह सौभरी मुनि से कर दिया। सौभरी मुनि का वैभव और भोग। सौभरी मुनि ने अपने योग बल से ऐसा विलक्षण महल रचा जो इंद्रलोक के समान था। उसमें सब रानियों के लिए अलग अलग भवन, उपवन, रत्नजड़ित शयाएं और गंधर्वगान था। मुनि ने प्रत्येक रानी के साथ इतना स्नेह और समान समय बिताया कि किसी को भी यह ज्ञात नहीं होता कि वे अन्य पत्नियों के पास भी जाते हैं। उनका जीवन भोग और ऐश्वर्य में व्यतीत होने लगा। उनके अनेक पुत्र पुत्रियां हुईं और महल में सुख का साम्राज्य स्थापित हो गया। वैराग्य का उदय। परंतु समय के साथ सौभरी मुनि के भीतर फिर से शून्यता जागी। उन्होंने देखा कि उनके इतने सुख, परिवार और ऐश्वर्य के बाद भी मन शांत नहीं हुआ। उनका अंतःकरण कहने लगा, हे मुनि, तूने जिन विषयों से विरक्ति ली थी उन्हीं में अब फिर उलझ गया है। मैं एक था, एक में ही मिलन के लिए ध्यान में था। माया के विक्षोभ से मैं 1 से 50 हो गया और फिर 5000 बन गया। ये मेरा आध्यात्मिक पतन है। यह सब क्षणिक है, केवल माया का खेल। फिर उन्होंने अपने सब पुत्रों और पत्नियों को धर्म मार्ग की शिक्षा दी और स्वयं वन को प्रस्थान किया। वहां उन्होंने पुनः गहन तपस्या की और अंततः भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। यह कथा हमें गहराई से सिखाती है कि माया का आकर्षण इतना सूक्ष्म होता है कि वह तपस्वी को भी विचलित कर सकता है। मनुष्य का मन जब तक विषयों में रस खोजता रहेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। भोग का अंत सदैव वैराग्य में होता है और वैराग्य ही ईश्वर के समीप ले जाता है। राजा मानधाता की निष्ठा और सौभरी मुनि का पुनः ईश्वर में लीन होना, दोनों यह स्मरण कराते हैं कि सत्य और भक्ति ही मनुष्य जीवन की वास्तविक उपलब्धियां हैं। इंद्रियों का संयम ही तप का वास्तविक माप है। राजा मानधाता इस कथा में धर्मनिष्ठा और सत्य पालन का प्रतीक हैं, जिन्होंने वचन के प्रति सदा निष्ठा रखी। श्रुति का फल। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके मन से वासना और विषयासक्ति दूर होती है और उसे सौभरी मुनि की भांति अंत में भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। आपके धैर्य को हम नमन करते हैं कि आपने इस शास्त्र कथा मान सम्मान रखते हुए इसे एकाग्र होकर सुना। ये आपके हृदय के पवित्र भावों का प्रमाण है। इसके लिए साधुवाद। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप जैसे श्रद्धालुओं से हमें सत्मार्ग की प्रेरणा मिलती रहेगी। जय श्री हरि।